दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि सफलता अचानक मिलती है। हम अक्सर किसी अमीर इंसान को देखकर कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी। किसी सफल क्रिएटर को देखकर बोलते हैं सही टाइम पर सही जगह था। और किसी महान व्यक्ति की कहानी सुनकर मन ही मन मान लेते हैं कि ये सब भाग्य का खेल है। लेकिन अगर सच में किस्मत ही सब कुछ तय करती तो करोड़ों लोग एक ही हालात में जन्म लेकर अलग अलग जिंदगियां क्यों जीते? एक ही शहर, एक ही कॉलेज, एक ही उम्र, फिर भी कोई इतिहास रच देता है और कोई सिर्फ शिकायतें। यहीं से जन्म लेता है एक सवाल, और यही सवाल इस डॉक्यूमेंट्री की नींव है कि क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या हम खुद उसे लिखते हैं। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज है। सोशल मीडिया पर हर दिन हमें किसी न किसी की ओवरनाइट सक्सेस दिखती है। कोई 22 साल की उम्र में स्टार्टअप बेच देता है, कोई एक वीडियो से वायरल हो जाता है, कोई क्रिप्टो या ट्रेडिंग से करोड़पति बन जाता है। बाहर से देखने पर यह सब अचानक लगता है, जैसे किस्मत ने दरवाजा खटखटाया हो। लेकिन कैमरे के पीछे की सच्चाई कोई नहीं दिखाता। वो सालों की तैयारी, असफलताएं, खुद से लड़ी गई लड़ाइयां और सबसे जरूरी चीज एक स्पष्ट उद्देश्य। यहीं से जन्म लेता है एक नाम, नेपोलियन हिल। एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी यही समझने में लगा दी कि आखिर सफल लोगों को असफल लोगों से अलग क्या बनाता है। उसने हजारों अमीर, उद्योगपतियों और लीडर्स का अध्ययन किया, लेकिन उसका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। उसने कहा, सफलता का सबसे बड़ा कारण न तो पैसा है, न शिक्षा, न संपर्क और न ही किस्मत। सफलता का असली कारण है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, यानी जीवन का स्पष्ट उद्देश्य। यहां से शुरू होता है नेपोलियन हिल पैराडॉक्स। बाहर से देखने पर लगता है कि सफल लोग किस्मत वाले हैं, लेकिन अंदर से देखने पर पता चलता है कि किस्मत उनके पीछे चलती है, आगे नहीं। वे लोग पहले तय करते हैं कि उन्हें क्या बनना है और फिर उनकी जिंदगी उसी दिशा में अपने आप आकार लेने लगती है। सवाल ये नहीं है कि मौके कब मिलेंगे, सवाल ये है कि जब मौका आएगा तब आप तैयार होंगे या नहीं। आज का युवा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। करियर के अनगिनत विकल्प हैं, यूट्यूब, एआई, फ्रीलांसिंग, नौकरी, बिजनेस, स्टार्टअप, ट्रेडिंग। लेकिन विकल्पों की ये भरमार एक नई समस्या पैदा कर रही है, उद्देश्य की कमी। लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिशा के बिना, और बिना दिशा की मेहनत वही नाव है जिसमें पतवार नहीं होती। मेहनत बहुत, लेकिन किनारा नहीं। नेपोलियन हिल का कहना था कि जब इंसान गिरता है, दूसरों की सफलता देखकर अपने फैसले बदलता है और अंत में थक कर यह मान लेता है कि मेरे लिए तो किस्मत में यही लिखा था। लेकिन यही सबसे खतरनाक झूठ है जो इंसान खुद से बोलता है। आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में ये पैराडॉक्स और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। एआई टूल्स, ऑटोमेशन, सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये सब किसी को भी ताकतवर बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसी को जो जानता है कि उसे इनका इस्तेमाल किस लिए करना है। उद्देश्य के बिना टेक्नोलॉजी भी सिर्फ टाइम पास बन जाती है, लेकिन उद्देश्य के साथ वही टेक्नोलॉजी किस्मत बदलने का हथियार बन जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये नहीं बताएगी कि बस मेहनत करो और सब मिल जाएगा। ये आपको एक असहज सच से रूबरू कराएगी कि मेहनत से पहले स्पष्टता जरूरी है, कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो पहले अपने दिमाग में भविष्य की तस्वीर बना लेते हैं, और कि असफलता अक्सर इस वजह से नहीं आती कि इंसान कमजोर है, बल्कि इस वजह से आती है कि वो तय ही नहीं कर पाया कि उसे जाना कहाँ है। नेपोलियन हिल का पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि जब इंसान अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लेता है तो दुनिया उसे टेस्ट करना शुरू करती है। हालात बिगड़ते हैं, लोग शक करते हैं, रिजल्ट देर से आते हैं। बाहर से देखने वालों को लगता है कि इसकी किस्मत खराब है, लेकिन अंदर ही अंदर वही दौर इंसान को उस स्तर के लिए तैयार कर रहा होता है जिसकी उसने कल्पना की थी। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे उद्देश्य किस्मत को पीछे छोड़ देता है, कैसे आज के दौर में एक सामान्य इंसान भी अगर स्पष्ट उद्देश्य के साथ आगे बढ़े तो सिस्टम को अपने पक्ष में मोड़ सकता है, और कैसे असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन की अनिश्चितता से होती है। ये सिर्फ एक प्रेरक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी वर्तमान स्थिति, अपने बहाने। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और 1-on-1 चैट भी।
ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर उद्देश्य इतना ही शक्तिशाली है तो फिर सवाल उठता है, ये काम कैसे करता है? कैसे कोई साधारण इंसान सीमित संसाधनों के साथ अपने जीवन की दिशा बदल देता है, जबकि दूसरा हर सुविधा के बावजूद वहीं का वहीं रह जाता है? इसका उत्तर किसी जादू में नहीं, बल्कि मानव मन की उस संरचना में छिपा है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब किसी इंसान के पास स्पष्ट उद्देश्य होता है तो उसका दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। वो मौके ढूंढता नहीं, बल्कि पहचानने लगता है। वही परिस्थितियां जिन्हें बाकी लोग समझ, पास एक जैसा स्मार्टफोन, एक जैसा इंटरनेट और लगभग एक जैसी डिग्री है, 5 साल बाद एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में पहचान बना चुका होता है और दूसरा अभी भी सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। बाहर से देखने पर लगेगा कि पहले वाले की किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगर अंदर झांक कर देखें तो पता चलता है कि पहले व्यक्ति ने बहुत पहले ही अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया था। उसी उद्देश्य ने उसके निर्णयों को आकार दिया, उसके समय के उपयोग को नियंत्रित किया और उसकी प्राथमिकताओं को साफ किया। उद्देश्य इंसान को अनुशासन देता है। बिना उद्देश्य के अनुशासन बोझ लगता है और उद्देश्य के साथ वही अनुशासन आजादी बन जाता है। जब कोई व्यक्ति जानता है कि उसे किस दिशा में जाना है, तब देर रात तक काम करना, असफलताओं को झेलना और अकेले चलना उसे तकलीफ नहीं देता। लेकिन जिस इंसान के पास दिशा नहीं होती, वो छोटी छोटी परेशानियों में ही टूट जाता है और फिर किस्मत को दोष देने लगता है। यही वो जगह है जहां किस्मत का भ्रम पैदा होता है। लोग परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। वे मंजिल देखते हैं, रास्ता नहीं। और क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं देता, वे मान लेते हैं कि यह सब अचानक हुआ। लेकिन सच्चाई यह है कि हर अचानक सफलता के पीछे वर्षों की अदृश्य तैयारी होती है। आज की डिजिटल दुनिया में ये पैटर्न और भी साफ है। एक कंटेंट क्रिएटर को देखिए जिसका एक वीडियो वायरल हो जाता है। लाखों लोग कमेंट करते हैं, भाई किस्मत चमक गई। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उस व्यक्ति ने कितने वीडियो बिना व्यूज के बनाए, कितनी बार खुद पर शक किया, कितनी बार एल्गोरिथम ने उसे नजरअंदाज किया। अगर उसका उद्देश्य सिर्फ वायरल होना होता तो वो बहुत पहले रुक जाता। लेकिन अगर उसका उद्देश्य था लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, सीखना और लगातार बेहतर बनना, तो वायरल होना सिर्फ एक साइड इफेक्ट बन जाता है। उद्देश्य इंसान को धैर्य सिखाता है, और धैर्य वो चीज है जो किस्मत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। किस्मत अगर दरवाजा खोलती भी है तो अधीर इंसान वहां तक पहुंचने से पहले ही रास्ता बदल लेता है। लेकिन धैर्यवान इंसान दरवाजा बंद होने पर भी वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यह दरवाजा उसी के लिए है। एक और बड़ा भ्रम यह है कि उद्देश्य कोई बहुत बड़ा या ग्लैमरस होना चाहिए। लोग सोचते हैं कि जब तक कोई ग्रैंड विजन नहीं होगा तब तक उद्देश्य नहीं माना जाएगा, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। उद्देश्य बस इतना साफ होना चाहिए कि आपका अगला कदम क्या है। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग कुछ करना नहीं चाहते, समस्या ये है कि वे सब कुछ करना चाहते हैं। और जब इंसान सब कुछ करना चाहता है तो अंत में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। उद्देश्य फोकस लाता है, और फोकस ही वो ताकत है जो साधारण प्रयास को असाधारण परिणाम में बदल देती है। यही वजह है कि इतिहास में महान लोग सीमित संसाधनों के बावजूद आगे निकल गए। उन्होंने अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने ना कहना सीखा, डिस्ट्रैक्शन को, ट्रेंड्स को और कभी-कभी अपने ही दोस्तों को। आज के समय में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है। नोटिफिकेशन, शॉर्ट वीडियोस, लगातार बदलते ट्रेंड्स, ये सब दिमाग को एक जगह टिकने नहीं देता, और बिना टिके हुए दिमाग के कोई भी उद्देश्य है। लोग खुद पर भरोसा करने से पहले दूसरों की मंजूरी चाहते हैं, लाइक्स, व्यूज, सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप। लेकिन उद्देश्य बाहर से नहीं मिलता, वो अंदर से उभरता है, और जब उभरता है तो उसे बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वो खुद ही इंसान को रोज उठने की वजह दे देता है। उद्देश्य का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो असफलता को भी अर्थ दे देता है। बिना उद्देश्य के असफलता सिर्फ दर्द होती है, लेकिन उद्देश्य के साथ वही असफलता एक सबक बन जाती है। और जो इंसान अपनी असफलताओं से सीखना शुरू कर देता है, उसे कोई भी परिस्थिति रोक नहीं सकती। अगर आज की दुनिया में देखें तो सबसे तेजी से आगे वही लोग बढ़ रहे हैं जिनके पास स्पष्ट उद्देश्य है। चाहे वो फ्रीलांसर हों, स्टार्टअप फाउंडर हों, या नहीं जोड़ते, बल्कि अपने विकास और योगदान से जोड़ते हैं। और यही सोच उन्हें लंबे समय तक टिकने की ताकत देती है।
किस्मत अक्सर उन्हीं लोगों के साथ खड़ी दिखाई देती है जो लंबे समय तक एक ही दिशा में चलते रहते हैं। बाहर से देखने वालों को लगता है कि किस्मत ने उन्हें चुन लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने खुद को इस स्तर तक तैयार किया जहां किस्मत उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाई। ये पूरा पैराडॉक्स हमें एक ही बात सिखाता है कि आपका भविष्य किसी बाहरी ताकत का परिणाम नहीं है, वो आपके आज के निर्णयों, आपकी प्राथमिकताओं और आपके उद्देश्य का परिणाम है। और जब आप ये समझ लेते हैं, तब आप शिकायत करना छोड़ देते हैं और निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यही वो मोड़ है जहां एक साधारण जीवन और एक अर्थपूर्ण जीवन के बीच फर्क पैदा होता है। उद्देश्य आपको खास नहीं बनाता, वो आपको स्पष्ट बनाता है, और स्पष्टता ही वो शक्ति है जो धीरे धीरे आपकी किस्मत को आपकी दिशा में मोड़ देती है। इस पूरी यात्रा के बाद अब सवाल ये नहीं बचता कि किस्मत होती है या नहीं। असली सवाल ये है कि आप अपनी किस्मत को किस हद तक दिशा दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना और समझा है तो एक बात साफ हो जाती है, किस्मत कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है जो कुछ लोगों पर मेहरबान हो जाती है और कुछ को नजरअंदाज कर देती है। किस्मत अक्सर उस इंसान के साथ खड़ी होती है जिसने पहले ही तय कर लिया होता है कि उसे कहां पहुंचना है। जिंदगी में ज्यादातर लोग जवाब ढूंढते रहते हैं, सही समय कब आएगा, सही मौका कहां मिलेगा, सही व्यक्ति कौन होगा। लेकिन बहुत कम लोग सही सवाल पूछते हैं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं। जब तक ये सवाल अनुत्तरित रहता है तब तक हर अवसर भ्रम लगता है और हर असफलता बेकार। लेकिन जिस दिन ये दिशा स्पष्ट हो जाती है, उसी दिन अव्यवस्था में भी अर्थ दिखने लगता है। नेपोलियन हिल का ये पैराडॉक्स हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराता है। आपका उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, आपकी जिंदगी उतनी ही कम अराजक लगेगी। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन वे आपको तोड़ने के बजाय तराशने लगती हैं। संघर्ष आपका दुश्मन नहीं रहता, भले ही बाहर हालात कितने भी अनिश्चित क्यों न हो। आज के समय में जब दुनिया लगातार बदल रही है, ये स्पष्टता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। करियर अस्थिर हैं, तकनीक तेज है और तुलना हर जगह है। ऐसे माहौल में बिना उद्देश्य के जीना मतलब हर लहर के साथ बहते जाना, लेकिन उद्देश्य के साथ वही लहरें आपको आगे धकेलने लगती हैं। फर्क लहरों में नहीं, आपकी दिशा में है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कोई शॉर्टकट नहीं देती, क्योंकि शॉर्टकट अक्सर गलत जगह पहुंचा देते हैं। ये आपको एक लंबा लेकिन सच्चा रास्ता दिखाती है, जहां आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बनते हैं उस इंसान की ओर जिसे आपने अपने मन में देखा था। और यही बनने की प्रक्रिया असली सफलता है। अगर आज आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं, कंफ्यूज, थके हुए या निराश, तो याद रखिए, आपको पूरी जिंदगी का उद्देश्य आज ही तय करने की जरूरत नहीं है। बस इतना तय कर लीजिए कि आपका अगला कदम किस दिशा में होगा। उद्देश्य अचानक नहीं मिलता, वो प्रतिबद्धता से जन्म लेता है। जब आप बार बार एक ही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तब वो रास्ता खुद को प्रकट करने लगता है। एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होगा कि जिन पलों को आप बुरा समय कह रहे थे, वही आप नुकसान मान रहे थे, वही आपको सही अवसर के लिए बचा रहे थे। तब आपको समझ आएगा कि किस्मत ने कभी आपके खिलाफ काम नहीं किया, वो तो बस इंतजार कर रही थी आपके स्पष्ट होने का, आपके तय करने का, आपके जिम्मेदारी लेने का। जिस दिन आपने अपने जीवन की दिशा अपने हाथ में ली, उसी दिन किस्मत ने भी आपकी तरफ कदम बढ़ा दिए। तो अब निर्णय आपका है। आप चाहे तो इंतजार करते रहें कि हालात बदलें, या फिर खुद वो कारण बने जिसके कारण हालात बदलने लगे। क्योंकि अंत में सबसे बड़ा पैराडॉक्स यही है कि जब इंसान अपने उद्देश्य को चुन लेता है, तब किस्मत को उसे चुनना ही पड़ता है। यहीं से कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से आपकी कहानी शुरू होती है।